प्यारे बच्चों, आज हम सब कक्षा 10 गणित पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के अंतर्गत विभिन्न सूत्रों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम घन क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। घन और घनाभ, इसके बारे में अध्ययन करेंगे और इसके विभिन्न सूत्रों की व्युत्पत्ति करेंगे। घन एवं घनाभ। घन, पहले देखें घन क्यूब। घन का चित्र देखते हैं। घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी फलक बराबर होते हैं। देखिए, इसको एज कहते हैं या भुजा कहते हैं। इसकी मान लीजिए लंबाई ए, चौड़ाई ए और ऊंचाई भी ए ही होती है। और इसके बाद आते हैं हम लोग घनाभ। घनाभ में किन्हीं कम से कम दो भुजाओं के बीच में अंतर होता है, यानी लंबाई और चौड़ाई में अंतर होता है। लंबाई और चौड़ाई में कम से कम, या लंबाई और ऊंचाई में कुछ न कुछ अंतर जरूर होता है। ये देखते हैं, ये है घनाभ। घनाभ की लंबाई को L से डिनोट करते हैं, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से। तो घन और घनाभ के बारे में देखते हैं। जैसे इधर हम लिखें घन और उधर लिखें घनाभ। घन का मानिए जैसे लूडो की गोटी है तो उसको हम घन बोलते हैं। जैसे माचिस की डिबिया है तो इसको हम बोलेंगे घनाभ। तो इसमें भुजाएं देखिए, ये एक भुजा है, ये एक, ऐसे ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा और ये चौथी भुजा। और इसको पलट दें तो चार भुजाएं ये इस तरीके से निकल जाएंगी। 1 2 3 4। और इधर देखते हैं 5 6। देखिए इधर एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी। तो देखते हैं कितनी भुजाएं हैं। 4 ऊपर, 4 नीचे हो जाएंगे। 4 4 8 9 10 11 और 12। यानी इसमें कोर या भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 12। देखते हैं इसमें, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी भुजा कितनी होती है इसमें? 12 भुजा या एज। इसमें भी 12 होती हैं, इसमें भी 12 होती है। पृष्ठ, देखिए इसको एक पृष्ठ बोलते हैं। जैसे ए, इसको एक पृष्ठ बोलेंगे। तो इस तरीके से कितने पृष्ठ होते हैं देखते हैं इसके। ये एक पृष्ठ, इसके नीचे समतल है 2 पृष्ठ, इस साइड में 3 और ये 4, ये 5 और ये 6। तो पृष्ठों की संख्या कितनी हुई? 6। पृष्ठों की संख्या, तो पृष्ठों की संख्या 6 इसमें भी होती है, 6 इसमें भी होती है। अब देखिए शीर्ष, इसके शीर्ष कितने हैं? इसके जो कोने होते हैं वही शीर्ष होते हैं, वर्टिक्सेस। 1 2 और ये देखिए 3 और ये 4। 4 इधर भी हो जाएंगे तो 4 4 8। यहाँ से देखते हैं शीर्ष,
1 2 3 4 5 6 7 8। तो शीर्षों की संख्या कितनी हुई? 8। शीर्षों की संख्या 8। 8 इसका भी होगा, शीर्षों की संख्या 8 हो गई। इसके बाद पृष्ठों की संख्या में मान लो। अब विकर्णों की संख्या, जैसे इसको इससे मिला दिया जाए तो एक विकर्ण होगा, ठीक। इसको इससे मिला दिया जाए, इसको इससे मिला दिया जाए, 2 हो गया। इसी तरीके से ये 3 हो जाएगा और ये 4। विकर्णों की संख्या कितना? 4। तो विकर्णों की संख्या 4। हमें क्या पता चला? घन या घनाभ में भुजाएं कितनी होती हैं? 12। पृष्ठों की संख्या 6, शीर्षों की संख्या 8 और विकर्णों की संख्या 4 होती है। अब देखते हैं इसका आयतन। आयतन इसका आयतन देखते हैं। तो इसका आयतन होता है लंबाई, इसकी होती है भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, और इसका आयतन निकालना हो घनाभ का, इसका आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसको हम लिख सकते हैं भुजा क्यूब या भुजा की घात 3, या ए से डिनोट करें, इसकी भुजा ए है तो ए क्यूब, और इसका मात्रक होता है घन इकाई। किसी भी वस्तु का आयतन का मात्रक घन इकाई होता है। इसकी लंबाई l, चौड़ाई b और ऊंचाई h। l b इंटू h इसका भी घन इकाई होता है। वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, इसका वक्र पृष्ठ होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर यानी 6a स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं वर्ग इकाई, इसका मात्रक होता है। इसका होता है वक्र पृष्ठ, इसका वक्र पृष्ठ होता है 2lb प्लस bh प्लस hl, इसका वक्र पृष्ठ हो जाता है। विकर्ण, इसका विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई भुजा अंडर रूट 3 इकाई, जैसे इकाई का मतलब जो है सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी हो। और इसका विकर्ण की लंबाई, इसके विकर्ण की लंबाई होती है अंडर रूट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। इकाई, इकाई का मतलब जो है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर है तो मीटर लिखेंगे, इस तरीके से। तो इस साइड में हमने आज में पढ़ा कि घन और घनाभ के बारे में। घन और घनाभ की भुजा, पृष्ठों की संख्या, शीर्षों की संख्या और विकर्णों की संख्या, इनके आयतन, वक्र पृष्ठ और विकर्ण की लंबाई। अब बचता है जैसे दोनों के लिए कॉमन होता है एक चीज, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता है 2l प्लस b इंटू h। ये होता है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्र। आगे देखते हैं लंब वृत्तीय शंकु। लंब वृत्तीय शंकु एक कोण, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में कोण। इसके आधार की त्रिज्या r, इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को h से व्यक्त करते हैं और तिरछी ऊंचाई को l से व्यक्त करते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। इसका आधार वृत्ताकार होता है, आधार
वृत्तीय होता है। जब इसका आधार वृत्तीय होता है तो आधार का क्षेत्रफल बनेगा, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल वही होगा जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो आधार का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। इसका आयतन हो गया। और इसकी ये जो यल लिखा है इसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज एक बनाता है, जैसे ये ओ ए ओ बी, तो ये समकोण त्रिभुज बनाता है। तो 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो यल बराबर हो जाएगा √h स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो इसकी तिरछी ऊंचाई होगी, तिरछी या कहीं कहीं तिर्यक मिल जाएगा, ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई यल बराबर होता है √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसकी तिरछी ऊंचाई का सूत्र हो गया ये। इसका वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ होता है पाई आर यल। और संपूर्ण पृष्ठ, इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ये भी पृष्ठ है, पृष्ठ का मतलब क्षेत्रफल, तो वर्ग इकाई इसका मात्रक होगा, ये भी वर्ग इकाई ही होगा। इसके बाद आइए देखते हैं बेलन। बेलन हो गया है, अब गोला देखते हैं। गोला, गोला, स्फेयर। देखिए इसको बोलते हैं गोला। गोला देखा होगा आपने, जैसे क्रिकेट की बॉल होती है तो उसको क्या बोलते हैं, गोला। इस टाइप की क्रिकेट की बॉल होती है, इसको हम बोलते हैं गोला। इसमें ऊंचाई भी होती है गोले में, वही त्रिज्या जो है ऊंचाई होगी। तो ये रहा अपना गोला। अगर इसकी त्रिज्या r है तो इसके सूत्र क्या क्या बन जाएंगे। नंबर 1, इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, ये दोनों समान होते हैं। इसका गोले का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, या का मतलब और का मतलब या, दोनों एक ही होते हैं। गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों समान होते हैं। तो इसका वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। इसमें 2 सूत्र हैं। तीसरा अब आते हैं अर्धगोला। अर्धगोला कहीं कहीं हेमी स्फीयर लिखा रहता है, कहीं कहीं सेमी स्फीयर लिखा रहता है, तो उससे कोई कंफ्यूजन मत रखिए। तब देखिए अर्धगोला, अगर गोले को बीच से काट दिया जाए तो वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, तो एक भाग अर्धगोला कहलाएगा। यदि इसकी त्रिज्या r है तो नंबर 1, इसका आयतन बनेगा, गोले का आयतन का आधा, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो इसका आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब। इसका वक्र पृष्ठ, का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये आयतन है तो घन इकाई,
इसका मात्रक वर्ग इकाई, इसका संपूर्ण पृष्ठ। देखिए वक्र पृष्ठ का मतलब इसके बाहरी क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ये जो समतल क्षेत्र है इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है ये वक्र पृष्ठ प्लस इसके समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल वृत्ताकार होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये बन जाता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल 3 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई, इसका मात्रक हो जाता है। तो इतने सूत्रों से अभी हम चैप्टर 13 का अध्ययन करते हैं। बीच बीच में जो और सूत्र आएंगे उसको बीच बीच में बताया जाएगा। प्रश्नावली 13.1 में दिया गया है, प्रश्न संख्या 2 में कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है, एक खोखले अर्धगोले के आकार का है बर्तन, एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। पहले अर्धगोला देखते हैं और इस पर एक बेलन अध्यारोपित है, खोखला बेलन अध्यारोपित है। ये इस पर एक बेलन जमा दिया गया है। आगे जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, इसका व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर। ये व्यास, तो व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास अगर 14 सेंटीमीटर है 14 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या व्यास की आधी होती है। त्रिज्या को r से व्यक्त करते हैं तो r बराबर हो जाएगा 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी आई 7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर का निकल गया। ये भी अर्धगोले की त्रिज्या है तो ये भी 7 सेंटीमीटर ही होगी। आगे इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, टोटल ऊंचाई कितना है 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर इसकी टोटल ऊंचाई। अब 13 में से ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 7 सेंटीमीटर है। तो ये जो ऊंचाई बचेगी ये बेलन की ऊंचाई बचेगी, यानी 13 में से ये 7 निकाल दें तो कितना बचेगा 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो बेलन की ऊंचाई आ जाएगी h बराबर टोटल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर में से हम ये 7 सेंटीमीटर घटा दें तो मिलेगा हमें 6 सेंटीमीटर। अब हमें पूछ रहा है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए इसमें एक तो पृष्ठ इसका होगा अर्धगोले का और दूसरा बेलन का, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर और बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। अब मान रख देते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 पाई तो कॉमन, 2 पाई आर कॉमन बन रहा है, 2 पाई आर कॉमन ले लें। यहाँ पर बचा आर, चूंकि स्क्वायर में से एक आर निकल जाएगा तो एक आर बचेगा। 2 पाई आर निकल गया तो यहाँ पर बचा एच। मान रख दीजिए 2 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान इसकी त्रिज्या कितनी है 7, तो 7 आर 7 है और इसकी ऊंचाई कितना निकाले 6। ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 दूना 44
7 6 13, 13 चौको 52 के 2 हासिल 5, 13 पचे 65, 13 चौको 52 5 57, 13 चौको 52 के 2 हासिल 5, 13 चौको 52 5 57, इतना वर्ग सेंटीमीटर इसका आंतरिक पृष्ठ आ जाएगा। ये रहा प्रश्न का हल। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, सो प्लीज डू इट यार। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी जान।